कोई इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ कि वापस होना पड़ा? मैं गढ़कुंदार पहली बार जब गया था, एक छोटा सा फोर्ट है विच इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ हिल। कहानी है कि इसके जो बेसमेंट है ना, वहाँ से 300 से ज़्यादा बाराती गायब हो गए थे दुल्हन के साथ। फोर्ट का गार्ड है, वो बंद करके चला गया। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मुझे लिटरली ऐसा लगा फीमेल मेरे आसपास चल रही थी। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन कहाँ करी है आपने? किराड़ू टेम्पल अगर आपने सुना हो, कहते हैं कि रात होते ही आदमी पत्थर का बन जाता है। अब वो चिल्लाने लगा रात में और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। गायब हो गया? अब उनमें से एक कह रहा है कहीं पत्थर तो नहीं बन गया वो। हमने हमारी वजह से एक पूरे गांव से डायन प्रथा मिटा दी। औरत को डायन बता के मार रहा है। और ये गांव 2000 लोगों से ज्यादा का था। एक जंगल में था जहाँ मेरे चारों तरफ जंगली कुत्ते थे, कोई 10 मीटर की दूरी पे, कोई 20 मीटर की दूरी पे। अच्छा, शमशान के अंदर में नहीं जाना चाहिए रात में? पूरा एक शमशान खाली करवाया, चिता का सेटअप किया, मैं उस पर लेटा, बाकायदा उस पर आग लगाई गई और ये सारा प्रोसेस हम रिकॉर्ड कर रहे थे। शिमला के पास एक ग्रेवयार्ड है, उसमें हमने कब्र खुदवा के मैं उसमें लेटा रहा। कब्र खुदवा के? हाँ, टाइम था जब आपने खुद के ऊपर भी काला जादू करवाया था। इजिप्ट के अंदर में जो मम्मीज का पूरा क्या होता है सर? वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनकी मम्मी है। उसके नाखून बढ़ते हैं, उनके बाल बढ़ते हैं। 500 साल पुरानी मम्मी है वो। अच्छा, भूतों की भी कोई कैटेगरी होती? अरे बहुत तरह की कैटेगरी है। सबसे डेंजरस वाला कौन सा? मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक वो नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं जो आपको मारने से पहले कई सालों तक आपको तड़पाती है। भानगढ़ खतरनाक हॉन्टेड जगह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑलरेडी अंधविश्वास ग्रसित समाज है, क्या इस तरह की चीज़ों को पुश करना एक सरकार या एक अथॉरिटी के लिए सही निर्णय है? बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही हैं। मेरी जैसी जिंदगी रही है, जो कहानी अब तक रही है, मुझे लगता है कि मेरे सर पे सीधा भगवान का हाथ है। वरना ऐसी ऐसी खतरनाक लोकेशंस में मैंने रातें गुजारी हैं जहाँ से जिंदा ही वापस आना मुश्किल है। What now? फीलिंग होमसिक, मिसिंग माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का माँ के हाथ का कड़ी चावल। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं, ये होती क्या है? जो नॉर्मल नहीं है, जिसका शायद एक लॉजिकल, रीजनेबल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, उसे हम पैरानॉर्मल की कैटेगरी में डालते हैं। अब ये कैटेगरी अपने आप में बहुत वास्ट है। कुछ लोगों के हिसाब से भूत प्रेत पैरानॉर्मल में आता है, एलियन पैरानॉर्मल में आते हैं फिलहाल। साथ ही साथ कई तरह के ड्रीम्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब पैरानॉर्मल की कैटेगरी में आती है। अभी हम यहाँ अचानक से बैठे हैं और अगर बिना किसी रीज़न की ये लाइट्स बंद हो जाती हैं, जब तक हमें रीज़न पता नहीं चलेगा तब तक ये पैरानॉर्मल कैटेगरी में रहेंगी। जैसे ही आपको रीज़न पता चल गया कि प्लग ढीला हो गया, लाइट चली गई, जो भी हो गया, बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो उसके बाद ये नॉर्मल कैटेगरी में आ जाता है, बिकॉज उसका एक एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। तो उसी तरीके से जिस भी चीज़ का जवाब आपको ना मिले, जब तक ना मिले, वो एक पैरानॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता है। जैसा कि मैं बार बार, लाइट वेंट ऑफ, ये होता है मेरे साथ में। ये मेरे साथ पहली बार नहीं है। कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं तुम्हें भूत बचा रहे हैं। थाउजेंड्स प्लस प्लेसेस, या मैं कहूँ कि इन्वेस्टिगेशंस आप कर चुके हैं जी, थ्रू आउट द ग्लोब जी। अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन कहाँ करी है आपने? भानगढ़ के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मेरे पास। पहला, वहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा हुआ है शाम को 6 बजे के बाद जाना मना है। बिल्कुल। पहली बात तो ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कभी लगा हुआ था, अभी नहीं है। दूसरा, वो बोर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है। वो इसीलिए लगाया है क्योंकि शाम होने के बाद आप उन जगहों पर न जाएं, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, या शायद आपसे कुछ टूट फूट जाए, या ऐसी कोई अनैतिक गतिविधि को हवा न मिले। इन वजहों से वहाँ पर मत जाइए, वो सेफ नहीं है। इसमें ये भूत वाला एंगल कहाँ से आ गया कि भाई साहब सरकार ने बोल दिया है कि शाम को 6 बजे के बाद जो है अंदर भूत है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा, ये भानगढ़ दुनिया की सबसे खतरनाक हॉन्टेड जगह है या भारत की सबसे खतरनाक हॉन्टेड जगह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं है वहाँ पे।
कुछ भी नहीं है। तीसरा ये कि वहाँ के जो लोग हैं वो जानबूझकर ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस कहानी को, और ये इल्ज़ाम नहीं है, ये वहाँ के आसपास के गांव वालों और वहाँ के लोकल लोगों और वहाँ के जो लोकल जो भी अपने अथॉरिटीज़ हैं उन सबको सीधा सीधा चैलेंज है कि है तो आप साबित कर लीजिए, ये खेल रचना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पैसा खर्च करके जाते हैं भूत देखने के लिए, ये सोच के कि गेट के अंदर घुसेंगे, अंदर भूत बैठा हुआ होगा, रानी रत्नावती छत से टहलती हुई आएंगी और उनके साथ फ़ोटो खिंचाएंगी। ऐसा नहीं होगा। और ये बात भानगढ़ के खुद के लोग जानते हैं। कैमरा बंद करते ही वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। वो खुद आपको बोलेंगे कि अरे नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। भानगढ़ का ट्रांसफॉर्मेशन आप ऐसे देखिए कि 2008 या 9 में पहली बार गया था, और अब जब जाता हूँ अब वहाँ बहुत सारी चीज़ें, अब तो वहाँ पर एक वाटर पार्क बना हुआ है, वाटर रिसॉर्ट बना हुआ है, अब वहाँ होटल्स हैं। अच्छी बात है, आप अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं किसी एक जगह की वजह से, पर सही कारणों की वजह से कीजिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि तुम्हें इससे क्या समस्या है। मेरी समस्या बिल्कुल आसान है। जब आप ये कहते हैं कि भानगढ़ में भूत है, तो आपके इस बात का रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कहीं और, कि अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अच्छा। और ऐसे करके अंधविश्वास बढ़ता है। सिमिलरली कुलधरा के बारे में, कुलधरा को एक खतरनाक गांव के तौर पे पुश किया गया, बिल्कुल, वहां पर बातचीत की गई। अब कुलधरा काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है, वहां पे बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, ये की गई हैं, वो की गई। लगातार इस तरह के नैरेटिव्स लोगों के सामने आ रहे हैं। एक समाज में जो ऑलरेडी अंधविश्वास ग्रसित समाज है, उसमें क्या इस तरह की चीज़ों को पुश करना एक सरकार या एक अथॉरिटी के लिए सही निर्णय है? पहली बात। दूसरी बात, हम जैसे इन्वेस्टिगेटर्स, या चलिए मैं तो बहुत ही अदना सा आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, बट आपके पास बड़े बड़े रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, बहुत कुछ है। अगर इन जगहों पर वाकई कुछ हो रहा है तो आप 2-4 इन्वेस्टिगेशंस बिठवाइए और साबित कर दीजिए कि भाई यहाँ पर कुछ होता है। ये बीच में पशोपेश की स्थिति आप मत बनाइए। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे लोकेशंस को, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर ये है कि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही हैं। एक चीज़ आपके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, तो एक चीज़ निकल गई दैट एक टाइम था जब आपने खुद के ऊपर भी कुछ करवाया था। बिल्कुल। मैं ऐसी हरकतें करता रहता था। हाँ। तो क्या सूझा था सर, मतलब खुद पे ही काला जादू? जवाब आसान सा है कि मेरे हिसाब से तो काम नहीं किया। ओके। कई लोगों के लिए ये काम कर सकता है या शायद करता होगा, लेकिन जब बात किसी चीज़ को प्रूव करने की आती है तो ये बड़ा मुश्किल है। ये मतलब मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त, खुश, बहुत बढ़िया हूँ भगवान के आशीर्वाद से। और ये नज़र वज़र में तो मैं वैसे भी नहीं मानता। मुझे लगता है कि मेरी जैसी ज़िंदगी रही है, जो कहानी अब तक रही है, मुझे लगता है कि मेरे सर पे सीधा भगवान का हाथ है। वरना ऐसी ऐसी खतरनाक लोकेशंस में मैंने रातें गुजारी हैं जहाँ से जिंदा ही वापस आना मुश्किल है। और अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे समय के साथ, अब पहले तो आप धीरे धीरे बड़े जोश में होते हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है और आप पीछे देखते हो अपने इतिहास में, आप देखते हो कि आप क्या क्या करके वापस आए हो और सही सलामत आ गए हो, तब आपको शायद ये एहसास होता है। मैं एक बार एक जंगल में था जहाँ मेरे चारों तरफ जंगली कुत्ते थे, चारों तरफ, और ये कोई दूरी पर नहीं थे, कोई 10 मीटर की दूरी पे, कोई 20 मीटर की दूरी पे, चारों तरफ। और इनकी संख्या मुझे पता भी नहीं है कितनी है। हालांकि रात में जंगल में आवाज़ गूंजती है, तो शायद अगर कोई 2-3 भी भौंकेंगे तो आपको लगेगा 20 भौंक रहे हैं, ठीक है। लेकिन और उनके बीच में मैं रात भर रहा, मुझे एक खरोच तक नहीं आई, जबकि मैं कोई बिल्कुल अंधेरी जगह पर नहीं था, मेरा कैंप लगा हुआ था, उसमें लाइट जल रही थी, मैं अंदर बैठा हुआ था, बिना चाय के मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। बाहर निकल के मैं उस पर अपने छोटे स्लोप्स पे चाय, वहाँ मेरी कार पार्क थी और मैं अकेला था। तो अब मुझे मेरा विश्वास और धीरे धीरे
बड़ा प्रबल हो रहा है कि शायद भगवान ही है जो मुझे बचा रहे हैं। मैं रात में जंगल में एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कहीं पर, फिसल के गिर गया, 20 फीट नीचे गिरा, एड़ियों के बल गिरा, एड़ियों के बल, एड़ी टूट गई, प्लेट लगी है अभी भी। जब बैठा तो बैठा ही रह गया। रात के बज रहे हैं 12 या 12:30, फ़ोन का नेटवर्क चल नहीं रहा, आप एक घने जंगल में हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, मदद के लिए कोई नहीं है और कोई नहीं जानता कि आप उस खाई में अंदर पड़े हुए हैं और आपको नहीं पता कि अब आगे क्या होगा और आप मूव नहीं कर सकते। ओके। वहाँ से भी मैं ठीक ठाक बाहर निकल आया हूँ। तो कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब मैं पीछे घूम करके देखता हूँ और मुझे लगता है कि यार ये मैं कैसे आ गया। उस वक्त तो आप एक लॉजिकल और रैशनल माइंड कई बार आप चलाते हो कि हाँ यार ये मैं ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई, मैंने बड़ा ढाढ़स दिखाया, मैंने बड़ी स्मार्ट अकल लगाई, मैंने एस्केप थ्योरी अपना ये किया, वो सब आप कर लेते हो। बट after a few years when you sit back and you go through all these memories which you have had, all these different and difficult times, तब आपको ये लगता है कि ये सब कुछ शायद किसी की कृपा थी, अब वो माँ बाप का आशीर्वाद हो, भगवान का आशीर्वाद हो, बट देयर वाज सम फोर्स व्हिच वाज सेविंग मी ऑल दिस वाइल। ये मैं मानता हूँ। एक मुंबई की मुकेश मिल्स के बारे में भी चाहते थे, आप गए हो ना मुकेश नहीं, मिल्स? मैं मुकेश मिल्स तो नहीं गया हूँ। हमने कई बार परमिशंस के लिए अप्लाई किया है लेकिन हमें वहाँ पर परमिशन मिली नहीं है। क्या है वहाँ पे? वहाँ के बारे में एक कहानी है कि वहाँ आग लग गई थी और उसके बाद से वो जगह हॉन्टेड है। मैं इस पर यकीन नहीं करता, मुझे लगता है बोगस है, बकवास है। मुकेश मिल एक बड़ा हॉटस्पॉट है फिल्म शूटिंग लोकेशन के लिए, और जब वहाँ पर कोई हॉरर फिल्म शूट होती है तो उसी जगह पर जाती है, और फिर फिल्म शूटिंग के बाद वहाँ पे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो बाहर आते हैं, वो बताते हैं हम मुकेश मिल्स में शूट कर रहे थे और हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट हुआ। सो देयर आर सर्टेन स्टोरीज विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग, आई बिलीव। Mukesh Mills is also a location which is highly expensive to shoot. I don't know how much they charge, but they do charge a hefty amount, I believe. हमने जब अप्लाई किया परमिशंस के लिए तो they were ready, but I believe they were charging us very heavily. तो हम तो प्योरली रिसर्च के हिसाब से ले रहे हैं, तो हम इतना ज़्यादा पे तो उन्हें कर नहीं सकते। हमने रिक्वेस्ट रेज की बट वो एक्सेप्ट नहीं की गई। बट आई हैव नेवर बिन देयर। उसके आसपास के एरियाज में गया हूँ मैं, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कुछ है। इट इज़ अ ग्रेट लोकेशन दो, बट हॉन्टेड वगैरह होना इतना, ऐसा कई बारी लाइक वी हैव हर्ड पीपल सेइंग कि जब भी कोई ऐसी जगहों पे जाता है तो जैसे ही स्टेप इन करता है उस बाउंड्री के अंदर, सो पीपल फील अनईजी, है ना, टू अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। और जब वो पूरा अपना जो काम है या जो भी चीज़ वो करने गए वो करके जब वापस आते हैं, जैसे ही बाउंड्री से बाहर स्टेप आउट होते हैं, सो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस और शिफ्ट दे सी इन देमसेल्व्स कि थोड़ा सा लाइट हो गए, या एक कंफर्ट अब लग रहा है, थोड़ा सा एक हैवीनेस जो थी वो शायद वहाँ रह गई। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, सो देर आर चांसेस कि वो चीज़ें आपके साथ कैरी कर लेते हो आप कई बार, अगर योर ऑरा इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और लाइक दैट। आप जो कह रहे हैं ये शुरू शुरू में मेरे साथ होता था। ओके। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में कई बार क्या होता है कि इंसान के बारे में कुछ बातें होती हैं जो इंसान खुद तक रखता है। लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी में अगर मैं कुछ ऐसे पहुँचे हुए लोगों की बात करूँ, पहुँचे हुए मतलब कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि उनमें बिल्कुल शक्तियाँ हैं या जो भी है। हरिद्वार में एक घाट पर मैं डुबकी लगा रहा था, और वहाँ से जब मैं निकला पार्किंग में गया, पार्किंग से अपनी गाड़ी ली, गाड़ी लेके बाहर की तरफ गया, मुझे पानी पीना था, मैं पानी की दुकान पर रुका, मैंने एक पानी की बोतल उठाई, वहीं पर कोई इंसान बैठा हुआ था। वो अचानक से मेरे से बात करने लगा, फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो, एंड ही वाज नॉट अ साधु और समवन, नॉर्मल लुकिंग गाय। उसने मुझसे पूछा क्या करते हो, क्या नहीं, वगैरह वगैरह। एंड देन ही सडनली टोल्ड मी दैट डू यू नो व्हेन आई लुक एट यू, I look at many people.
तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम अकेले हो। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। लेकिन तुम्हें देख के लगता है जैसे तुम्हारे साथ कोई चल रहा है मतलब अच्छे वे में। कोई है जो तुम्हें चीज़ों से बचाता है, कोई है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। और इस तरह के कुछ और लोग हैं जो उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा ऑरा काफ़ी स्ट्रांग है और तुम बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाले इन चीज़ों से। अब मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेवलप करता नहीं हूँ चीज़ों में। मैं रैशनल गाय, मोर साइंटिफिक। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, कैरी थ्रू करने की बात हो या ऐसा कुछ, मैंने ऐसे कई हज़ारों केसेस सुने हैं शायद कि लोग हॉन्टेड लोकेशंस पर गए और जब वहाँ से वापस आए तो समथिंग कैरीड थ्रू देम, या फिर उन्हें बुरे बुरे ख्याल आने लगे या कई दिनों तक वो परेशान रहे। मुझे नहीं पता, मेरे साथ ये सब नहीं होता है। मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचने का शायद सोचा नहीं है या कभी समय नहीं दिया है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी कुछ अनयूजुअल चीज़ें नहीं होती हैं मेरे साथ। मैं इन्वेस्टिगेशन से लौटता हूँ, अगर अगले दिन सुबह लौट रहा हूँ तो आई फॉलो अ वेरी क्लीन प्रोसेस। घर आता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। सुबह 2 घंटे 4 घंटे मैं उठता हूँ एंड देन आई गेट बैक टू माई वर्क। मुझे कभी बुरे सपने नहीं आते, मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, एपेटाइट ठीक है, साइकोलॉजिकली आई एम सेन, आई एम वेल, वर्क वाइज आई एम डूइंग गुड, आई बिलीव, ठीक ठाक कर ले रहा हूँ मैं, लाइफ ठीक जा रही है, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये क्यों नहीं होती है। क्या सच में उन लोगों की बात सही है जो ये कह रहे हैं तुम पर किसी का आशीर्वाद है? हो सकता है, आई डोंट नो। आप देख सकते हैं मैं कुछ आई वेयर नथिंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दीज एनर्जीज और नेगेटिव थिंग्स। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर किसी का हाथ है। हो सकता है वो लोग सही हो। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं किस तरीके से सोचता हूं, तो आई वुड से दैट ड्यूरिंग ऑल दीज years of working really hard into this field, I have made myself so strong that I don't think that any such energy is going to affect me or affect me by any mean possible. मैंने अपने आप को कभी भी कोई एक ऐसे इंसान की तरफ पेश किसी के सामने नहीं किया कि मेरे पास कोई सुपर पावर है, या मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, या मैं आपसे ज़्यादा देख सकता हूँ। मैंने खुद को कभी भी ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की और ना मैं करना चाहता हूँ और ना ऐसा कुछ है। मुझे लगता है जब आपके ऊपर भगवान का हाथ है और उनका आशीर्वाद है तो फिर मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस उनका नाम लेता रहता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। बाकी अब जो मेरी किस्मत में होगा, जो मेरे हिस्से का होगा, वो दे ही देंगे। साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आपको लगता है कि मतलब जब, जैसे आपने तो अपनी एक स्टोरी बता दी, बट देयर आर पीपल जो जिनके साथ होते हैं इंस्टेंसेस, हाँ बहुत होता है। तो आपको नहीं लगता कि मैं साइकोलॉजिकली अगर कोई स्ट्रांग नहीं है तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम सपोज भानगढ़ के एग्जांपल ले रहे हैं, सो इफ़ आई एम गोइंग टू भानगढ़ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो बोले वहाँ पे भूत होता है, ये होता है, वो होता है, फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी एक पूरा माहौल इसी तरीके से है, फिर अंदर भी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि बोले हाँ देखो ध्यान, इसको मत छूना, उसको मत करना, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में जहन कर जाता है और फिर वो जो चीज़ है शायद वो चीज़ हम लेके आ रहे हैं वापस, या मे बी देयर कुड बी समथिंग, देयर कुड बी नॉट, वो तो मैं भी नहीं कह सकता, बट हाँ अगर कोई ऐसी चीज़ है साइकोलॉजिकली भी अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो शायद इम्पैक्ट करता है। ये एक फैक्ट तो ज़रूर है कि साइकोलॉजिकली टफ लोगों के लिए जीवन थोड़ा आसान होता है और साइकोलॉजिकली वीक लोगों के लिए जीवन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हर इंसान साइकोलॉजिकली किसी न किसी चीज़ में मजबूत तो होता ही है। हो सकता है मैं किसी और चीज़ में मजबूत हूँ लेकिन मैं बहुत कमज़ोर। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आई एम अ वेरी इमोशनल गाय, मैं बहुत एक इमोशनल इंसान हूँ, तो वहाँ पर मैं साइकोलॉजिकली वीक हूँ। मैं इतना इमोशनल हूँ कि मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस भी विदाउट इमोशंस नहीं ले पाता हूँ। मेरे लिए ये, अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान कैसा है और वो मेरे साथ कैसा है। समझ रहे हैं? मैं अपने आप को इस तरीके से फंक्शन या वायर्ड नहीं कर सकता कि हाँ भाई ठीक है 8 घंटे तुम्हारे साथ काम करना है, 8 घंटे तक तुमसे रिलेशन है, 8 घंटे के बाद मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कैसे हो। मेरे साथ वो चीज़ नहीं हो पाती है। और एट द सेम टाइम मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं बड़े बड़े भूत प्रेतों के सामने भी अकेला खड़ा रहूँ तो
मेरे चेहरे पे शिकन तक नहीं आती। तो हर इंसान का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, उसकी अपनी एक कमज़ोरी होती है और उसका अपनी एक ताकत होती है। हालांकि ये बात सही है कि ऐसी जगहों पर आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सच है कि उससे ओवरकम करना भी आपके हाथ में है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भूत प्रेत नहीं होते, क्योंकि मैं शर्तिया तौर पर ये भी नहीं कह सकता कि होते हैं। सो समवेयर आई एम इन द मिडिल लाइक यू, सो आई अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स अगर ये केसेस रियल हैं और आपके साथ कुछ हो रहा है तो मैं उसको पूरी तरीके से डिनाई भी नहीं करता, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उससे ओवरकम करना भी फिर आपके ही हाथ में है। फिर आप किसी और तरीके के उपायों के चक्कर में ना पड़े। कमज़ोरी अंदर अगर आपके अंदर है तो ताकत भी आपके ही पास है, आपको बस देखना है कि कहाँ है वो, थोड़ा सा आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। तो अगर मैं और लोगों की बात करूं कि क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बहुत सारे इंसिडेंसेस मेरे सामने आते हैं। मेरे खुद की यूनिट का एक बंदा हो गया था। फिर उसको क्या हुआ था? हम बाड़मेर में एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। अब जब आप एक डॉक्यूमेंट्री या इस तरह का शूट करते हैं तो आपका छोटा सा एक क्रू होता है। उस क्रू में मेरा जो डीओपी था उसको पता नहीं क्या हुआ, वो रात के 1-1:30 बजे चिल्लाने लगा। अच्छा। जोर जोर से। पहले वो चिल्लाया तो फिर 2-4 लोग उसके पास गए, फिर आवाज़ तो पूरे प्रेमाइसिस में गूंजी गई थी। तो किराड़ू टेम्पल अगर आपने सुना हो, किराड़ू, हाँ, जहाँ पे कहते हैं कि रात होते ही आदमी पत्थर का बन जाता है, तो हम वहाँ पर थे। अब वो चिल्लाने लगा रात में। अब हमें समझ में नहीं आ रहा इसे क्या करना है, और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। हाँ, गायब हो गया, वो भाग गया कहीं। अब वो चारों तरफ अंधेरा है, वहाँ पर लाइटिंग है नहीं। अब वो वहाँ पे भाग गया। अब हम अपना शूट वूट सब छोड़ छाड़ के पहले तो उसको ढूंढने में लगे कि वो कहाँ गया। अब ऐसे क्योस में क्या होता है कि जब इस तरह का क्योस होता है तो 2 लोग और भी होते हैं जो थोड़ा जिनकी हालत खराब हो जाती है। अब उनमें से एक कह रहा है कहीं पत्थर तो नहीं बन गया वो। अब वो पत्थर का बन गया वो तो ठीक है, जो दूसरा है वो एक्चुअली पत्थरों के पास जा जाके देख रहा है कि कौन सा पत्थर बना। तो हमारे लिए कई बार बड़ी मुश्किलात हो जाते हैं। फिर खैर हमने 1-1.5 घंटे बाद उसको ढूंढा, वो मिल गया, कहीं बैठा रो रहा था। फिर वो बोला मैं ठीक हो गया, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे लगा कि जैसे मेरे ऊपर कुछ आ गया हो। खैर हमने उसको उसी वक्त वापस होटल भेज दिया। अगले दिन से वो ठीक था, अभी तक ठीक ही है वो। तो कई बार ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं दैट ट्रिगर्स यू साइकोलॉजिकली, इमोशनली, बट इट डिपेंड्स हाउ डू यू ओवरकम इट। मैं लंबी दिहार माइंस में था। लंबी दिहार माइंस हमने सुना हुआ है। लंबी दिहार माइंस में था। हम ट्रैक करके पहुंच गए थे जहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस हुआ था। फर्नेस ब्लास्ट जहाँ पे हुआ था वहाँ पे हम पहुंच गए थे। और वहाँ पर हम 2-3 लोग थे। अब अचानक से हमें आवाज़ आती है कुछ जंगली गायों की। वहाँ पर हमारे पास वाइल्ड लाइफ इमेजिन करना भी मुश्किल था, क्योंकि वो पूरा एक लाइमस्टोन का पहाड़ है, वो बिल्कुल अलग थलग है। वहाँ से डायरेक्ट जंगल का कनेक्शन कहीं नहीं है। और जाने से पहले हमने पूरा एक ड्रोन से चेक किया था, एरियल फोटोग्राफी से चेक किया था। ऊपर से हम खुद पैदल ट्रैक करके गए तो हमें रास्ते में कुछ भी नहीं दिखा था। देयर वाज नथिंग एंड देन सडनली देयर कम्स अ होर्ड ऑफ काउस जो कि दौड़ती हुई आ रही है हमारी तरफ। तो कई बार ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो आपके लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो जंगली गाय वहाँ पे कहाँ से आई इतनी सारी? मेरे ख्याल से 40-50 रही होंगी। अब चांदनी रात में आपको दिखाई तो देता ही है। तो अब उनसे बचना, जैसे एक था वो झाड़ी में कूद गया कि उनके रास्ते से हट जाए, एक था जो कहीं और छुपा, मैं कहीं और भागा। तो कई बार आपके पास कुछ ऐसे अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट्स होते हैं जो आप नहीं जानते कि कैसे हुए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडोनेशिया में एक जगह एक्सप्लोर कर रहा था। उस जगह के बारे में ये कहानी है कि दिन हो या रात हो, अगर आप उसमें घुसोगे तो आपको अपनी ही परछाई दिखाई देगी। दिन में भी पड़ जाएगी? हाँ, आपको दिखाई देगी रात में। दिन में तो खैर आप कह सकते हैं कि धूप है, ये धूप है, से, बट रात में भी आपको अपनी ही परछाई दिखाई देगी मूव करती हुई।
आपके साथ चलती हुई। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था मेरे लिए, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सो बेसिकली उनकी वहाँ की लोकल मान्यताओं के हिसाब से ये था कि आपका जो पाप है ना वो आपको दिखाई देगा आपकी परछाई के तौर पे, आपके अंदर जो शैतान छुपा हुआ है वो आपको दिखाई देगा आपकी परछाई के तौर पे, और तब आप अपने जीवन में पहली बार अपने शैतान से रूबरू हो सकते हो। अच्छा। हमने कहा ठीक है, ये बड़ा एक्साइटिंग है। अब इंडोनेशिया में परमिशन लेना इज़ अ वेरी हेफ्टी टास्क। बिना परमिशन के गए तो वहाँ की कंट्री में जेल जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर किसी तरह हमने परमिशंस क्रैक कर लिए थे, तो अब हम वहाँ पर थे। अब हमारे लिए वो परछाई ढूंढना अपने आप में, वो हमारे लिए क्वेस्ट था। ये था हमारा चैलेंज कि मुझे अपनी परछाई ढूंढनी है रात में, रोशनी है नहीं। फिर भी अगर आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपकी परछाई आपके साथ है, आप नहीं देख पा रहे, मेरा जो गाइड था वो कह रहा है मैंने आपकी परछाई देख रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप खुद नहीं देख पा रहे थे एंड द मैं नहीं गाइड देख रहा हूँ, गाइड देख रहा था। वो देख रहा है और मुझे उसकी परछाई नहीं दिख रही है। और वो लगभग 2-2.5 घंटे तक इस चीज़ पर अडिग रहा कि मैं देख रहा हूँ आपकी परछाई आपके साथ चल रही है, पता नहीं आप कैसे नहीं देख पा रहे। हमारे पास लाइटें हैंड टॉर्चेस होते हैं, वो आप यूजुअली वॉल्स वगैरह पे घुमाते हो, आ जाती है। वो नीचे शेड्स वो कई बार छोटी मोटी आगे, वो बोल रहा है मैंने लगातार देखी है। तो कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसकी इन डेप्थ एनालिसिस में जाऊं तो मैं हो सकता है उसकी साइकोलॉजी पे जाऊंगा, या मैं कह सकता हूं कि जो ऑलरेडी एक सेट नोशन ऑफ स्टोरीज हैं वो उसके पास है, तो उनको देख करके वो, या वो अपनी लोकेशन को बचाने के लिए इस तरह की कोई बात कर रहा हो, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। लॉजिक, मैजिक, वो सब अपनी जगह है, पर देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैपेंस टू यू। द थिंग इज दैट हाउ डू यू डील इट। तो मेरा डील करने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। मैं वहाँ से निकला, नहीं फॉरगेट इट, ठीक है, हो गया हो गया। हो सकता है उसको दिखी होगी भाई मेरे अंदर का शैतान, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं दिखा। तो समटाइम्स थिंग्स हैपन दिस वे। इंडिया में ऐसी कौन सी जगह हैं जो आपके हिसाब से आपको लगता है दैट कि कुछ तो है वहाँ पे? लंबी देयर माइंस फॉर श्योर। लंबी देयर माइंस, ओके। वो एक काफ़ी अच्छी जगह है। गढ़कुंदार फोर्ट। गढ़कुंदार फोर्ट, ये कहाँ पे? झांसी से 50 किलोमीटर दूर, मध्य प्रदेश के पास बॉर्डर। ओके। वो एक बहुत प्यारी जगह है। वो जगह आपको डरा सकती है दिन में भी। ये फर्स्ट टाइम नाम सुना है मैंने। अब शायद इसके बाद बहुत सारे लोग चले जाएं, वो अलग बात है, लेकिन वो आपको दिन में भी डरा सकती है। ओके। उस जगह में उतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको दिन में डरा दे। कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट जंगल का कुछ सेक्शन ऐसा है जहाँ आप एंट्री करोगे और आप आगे जाना ही नहीं चाहोगे। अच्छा। हिमाचल में आपका काजा के पास एक एरिया है। कासा के पास में? वैसे तो ये पूरा जो एरिया है वो खुला है और बर्फ़ में वो बंद हो जाता है जब स्नोफॉल होती है, बट वो एक एरिया ऐसा है जब तेज़ हवाएं चलती है ना ड्यूरिंग समर्स, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो हवाएं आपसे बात कर रही हैं। आपको वर्ड्स सुनाई देते हैं उन हवाओं में। वर्ड्स आपको सुनाई देंगे। वर्ड्स आपको लगेगा जैसे कोई एक वर्ड बोल के गया। जैसे हवा की अपनी एक आवाज़ होती है, हल्की सी एक आवाज़ होती है, लेकिन कई बार आपको लगेगा कि वो, हालांकि इसे हम डालते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन की कैटेगरी में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा कुछ है। तो हैं कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड है, लेकिन हाँ, अगर मुझे रेट करना हो तो रेटिंग मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के लिए डर का अपना एक वो अलग वो होता है। किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ कुछ लोकेशंस ऐसी वाकई ज़रूर है इंडिया में भी जो इनफ है आपको डराने के लिए। अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं? साउथ अमेरिका। किसी को अगर पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इंटरेस्ट हो और उसको एक्सप्लोर करना हो, वो पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर करे। ओके। ब्राज़ील, पैराग्वे, चिली, यूरुग्वे, दिमाग ख़राब हो जाएगा उसका शर्तिया तौर पर।
वो बिल्डिंग्स, वो स्ट्रक्चर्स, वो स्टोरीज, वो जंगली जानवर, वो कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय उसके। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। one of the finest places for horror enthusiasts and horror people, for researchers and everybody around. Afghanistan is one of the finest places. It is sad कि उस region की कहानियाँ कभी बाहर नहीं आती because of whatever issues, political or geopolitical issues that they have. But that is one region कि अगर मुझे वो region दे दिया जाए तो मैं 50 या 20 ऐसी हॉरर फिल्में वहाँ से बना के निकाल सकता हूँ जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखी होंगी। अच्छा, क्या बात है। That's one area which I really wish to be partnered with. काबुल छोड़ो, अफगानिस्तान देखो, amazing. If you are a paranormal enthusiast, maybe for a tourist there is not a lot of things for you. But if I were to tell कि हाँ भाई तुम्हें free hand देते हैं, go make a horror film, I'll make a film on jinns in Afghanistan. And there are multiple other creatures and other stories also. And locations that they have. Amazing. So, there are places like that जो लोगों को explore करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि because of the media that dominates from the western world, US, UK, कि उनकी हॉरर फिल्में ज़्यादा चलती हैं या उनका जो कल्चर है वो ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे तो हॉरर या पैरानॉर्मल फिलॉसफी, लिटरेचर, इन सब में वेस्ट सबसे वीक है। They don't have basically a lot of categories to offer you. As story point of view, I'm saying. They have God and they have evil. घूम फिर के उनके हर प्रोजेक्ट में आपको वही दिखेगा, सामान इधर उधर गिर रहा है, कोई पजेस हो गया है, कुछ ये हो गया। जितना वास्ट स्केल ऑफ हॉरर आपको मिडिल ईस्ट से एशिया और साउथ अमेरिका में मिलेगा ना, आई कैन बेट यू कहीं नहीं मिलेगा आपको। इंडिया में भी है, बहुत कुछ है। एक नॉर्थ ईस्ट की कोई कहानी मैंने सुनी थी, वहाँ पे एक देयर इज़ अ प्लेस, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम एग्जैक्टली, बट वहाँ पे बड़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। पूरे इंडिया में होती हैं। हम कहानियों का देश हैं। हमारे पास इतनी कहानियां हैं जिनको अगर ढंग से प्रेजेंट किया जाए तो जनरेशन्स तक चलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जिनकी जो अथॉरिटिव पोजीशंस हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं यार, दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड टू, बिकॉज अगर नई कहानियां होंगी तो नए लोग आएंगे, और नए लोग आएंगे तो नई विचारधारा लाएंगे। नई विचारधारा आएगी तो बदलाव आएगा, बदलाव आएगा तो पुराने लोगों का धंधा बंद होगा। तो इट्स अ होल साइकिल विच इज़ व्हाई वी डोंट सी न्यू थिंग्स कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम इंडिया, स्पेशली इनटू मीडिया कैटेगरी। सो या अभी इन दिनों काफ़ी हम सुनते हैं यक्षनीज के बारे में। कौन होती हैं सर ये यक्षनीज वगैरह? देखिए, यक्षिणीज की शुरुआत तो बेसिक एक थॉट से हुई थी। ओके। कि ये कुछ ऐसी महिला डीमंस या बुरी शक्तियाँ आप कह लीजिए होती हैं जो पुरुषों को ललचाती हैं। ओके। उनके सपने में जाकर के धीरे धीरे उन पर आघात करती हैं और उन्हें अपने वश में कर लेती हैं। साथ ही यक्षिणीज के बारे में कहा जाता है कि इनके पास कई तरह की जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। It is almost similar to succubus, and there are other cultures also जिसमें सेम तरह के डीमन पाए जाते हैं। लेकिन ये अब तक सिर्फ कहानियों में है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे भारत के कल्चर में और भारत के माइथोलॉजी में जुड़े हुए क्रीचर्स या डीमंस या इस तरह के जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अब यक्षिणीज का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि यक्षिणी एक बहुत ही पुरानी और बड़ी पावरफुल एंटिटी मानी जाती है, अगर किसी को यकीन करना हो तो। इट्स नॉट, आई वुड नॉट से 100% डिमोनिक, बट इट इज़ नॉट 100% गॉडली एज वेल। ओके। तो इट डिपेंड्स। शमशान के अंदर में नहीं जाना चाहिए रात में, तो देयर लॉट ऑफ एनर्जीज, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ कभी आपने फील करा, कभी कुछ ऐसा सुना हो, देखा हो?
भाई साहब मैं तो जल्दी चिता पे लेटा हूँ चेक करने के लिए कि वाकई उसमें से जलती चिता पे? मेरा वीडियो भी शायद मैंने डाला हुआ अपने यूट्यूब पर, ये सॉरी इंस्टाग्राम पर कहीं पर। ओके। तो मैं तो चिता जला के लेटा हूँ। हैदराबाद में एक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में एक शमशान है जिसके बारे में कहते हैं यहाँ जब भी चिता जलती है वो आता है। अब ये वो कौन है ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन वो आता है और उसके साथ कुछ आवाज़ें आती हैं, ये आती हैं वो। हमने तो पूरा एक शमशान खाली करवाया, वहाँ से लोगों को हटाया, शाम होने के बाद स्पेशल परमिशन ली, वहाँ पर एक चिता का सेटअप किया, मैं उस पर लेटा, बाकायदा उस पर आग लगाई गई और ये सारा प्रोसेस हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो कुछ नहीं, थोड़ी देर तक लेटा रहा वरना यहाँ कैसे होता। मैं फील तो हुआ होगा। उसके बाद उठ गया, फिर चिता जलने दी, वहीं आसपास था। फिर वो पूरी शमशान भूमि मैंने देखी। तो ये सब देखिए, इन बातों में मत जाइए। जो भी सुन रहा है इन बातों में, डर आपके अंदर है और ज़्यादातर लोग आपको डराते हैं। शमशान का ऑरा मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ा पवित्र ऑरा है। वहाँ से शरीर को मुक्ति मिलती है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? कई लोग सर साधनाएं भी करते हैं वहाँ पे जाके। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो कुछ कुछ घाट ऐसे हैं, जैसे मणिकर्णिका घाट है वाराणसी में, तो वहाँ तो पूरा शिव की नगरी है वो, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर शमशान घाट पर आपको कुछ लोग ऐसे दिखेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ शमशान घाटों पर आपको कुछ ऐसे लोग दिख जाते हैं, उन्हें भी पता है कि अब यहाँ पर रात में कोई आएगा नहीं, तो हम ही चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कहानियाँ देखिए, कुछ बातें जो है ना, वो सिर्फ आपकी मोबाइल डिवाइस में ही है, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर आपको इस तरह की किसी भी बातचीत को क्रॉस चेक करना हो तो आप अपना फ़ोन नीचे रखिए, गाड़ी, स्कूटर, रिक्शा, ठेला जो भी आपके पास है उसको उठाइए, वहाँ जाइए और वहाँ जाके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो आपके घर में आपके फ़ोन डिवाइस से जनरेट हो रही है, पहले उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए। सेम ऐसी चीज़ें जो अभी शमशान के लिए बात मैंने करी है, ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कब्रिस्तान के लिए भी बोली जाती हर जगह के बारे में, ग्रेवयार्ड्स के बारे में है, ग्रेवयार्ड्स के बारे में है। अब आपका शिमला के पास एक ग्रेवयार्ड है, उसमें हमने कब्र खुदवा के मैं उसमें लेटा रहा। कब्र खुदवा के? हाँ, उसके भी वीडियोस होंगे, मैंने कहीं डाले हुए। कब्र खुदवा के लेटा रहा, मुझे भी देखना है क्या हो रहा है। एक तरफ चिता का एक्सपीरियंस, एक तरफ कब्र। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ले चुका हूँ। और हमने तो उसको बंद भी करवा दिया था। अच्छा, ऊपर से? हाँ, ऊपर से हमने बंद करवा दिया था। तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं, उस पाइप थोड़ा सा छेद वगैरह रखा था ताकि थोड़ी सी हवा वगैरह आती रहे। हमने थोड़ा सा उसको बंद भी करवाया था कि देखिए क्या हो क्या रहा है। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ एक्सपीरियंसेस आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद जाकर शमशान में लेट जाइए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना भी चीज़ें, मतलब इतना भी केओस नहीं मचा हुआ है जितना आपको बताया जा रहा है, इतना कुछ नहीं है। एक सर इजिप्ट के अंदर में जो ममीज़ का पूरा है ये सारी चीज़ें, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि देखिए, मैं इजिप्ट तो नहीं गया हूँ, ओके, लेकिन मैंने आसपास के एरियाज देखे हैं। मिडिल ईस्ट में गया हूँ, मैं टर्की में गया हूँ और कुछ एरियाज में गया हूँ। क्या होता है सर वो पिरामिड के नीचे पूरा एग्जैक्टली? वो तो आपको मम्मीज के स्टोरीज क्या, मतलब एक्चुअली हमने भी सुनी है, वही उतना हमने भी सुना है। दे डोंट अलाउ टू एंटर, ओके, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज केप्ट एंड विच इज़ ओके ऑल्सो, बिकॉज वो सब चीज़ें दुनिया में एक बार की हैं। और आजकल तो लोग कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, उस चीज़ को ख़राब कर दे रहे हैं, पेंट फेंक दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम प्रोटेस्ट और समथिंग लाइक दैट दे आर डूइंग विच शुडंट बी डन, हार्मिंग देयर ओन हेरिटेज। सो आई अंडरस्टैंड इफ दे आर नॉट अलाउइंग पीपल टू गो। बट हाँ, ममीज़ को लेकर के, ममीज़ से मुझे याद आया, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ममीज़ के बारे में। हिमाचल में गियू विलेज में एक मम्मी है जिसके बारे में कहते हैं वो जिंदा है। हिमाचल में गियू विलेज है, गियू, उसमें एक मम्मी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा है। ओके, उसके नाखून बढ़ते हैं, उनके बाल बढ़ते हैं। अच्छा, 500 साल पुरानी मम्मी है वो। एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनकी मम्मी है। मैं गया हूँ उस जगह पे, बहुत बढ़िया जगह है। बट दे टेक इट एज द गुड पावर।
भूत प्रेत सर कभी कि नहीं कोई मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस कभी देखिए रहा हो? एक्सपीरियंसेस की बात अलग है, मैंने भूत प्रेत तो नहीं देखे हैं अभी तो तक, मैंने बताया देखे तो आपने, नहीं हाँ, है बिल्कुल। कि मेरे सामने आके कोई भूत खड़ा हो गया हो। बाकी एक्सपीरियंसेस का जैसे मैंने कहा कि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो अनएक्सप्लेनेबल होते हैं, बट लेटर ऑन द स्टेज बिकॉज एक इंसान जो है वो लगातार अपने ऊपर काम करता रहता है। अगर आज से 4 साल पहले का कोई एक्सपीरियंस मुझे आज मिले तो मुझे लगता है कि मैं उसे काउंट कर सकता हूँ, मैं रीज़न निकाल सकता हूँ कि क्यों हुआ था। तो ये तो एक जर्नी है। बाकी एक्सपीरियंसेस तो आपको ऐसी लोकेशंस पर होते ही हैं। आप अगर किसी एक हॉन्टेड लोकेशन के, इमेजिन यू आर इनसाइड अ हॉन्टेड लोकेशन ऑल अलोन ऑन योर ओन, सो कुछ नहीं होगा तो किसी हल्की सी आहट भी आपको अलर्ट कर देगी, हवा का झोंका भी करता हवा का झोंका भी कर देगा। तो आपके तो कान नाक आँख मुंह सब बिल्कुल खुले रहते हैं, आपको चारों तरफ ध्यान देना होता है। एक्सपीरियंसेस कई बार हो जाते हैं जो अनएक्सप्लेनेबल होते हैं, लेकिन बाद में आपको समझ में आने लगता है कि शायद इस वजह से हुआ हो। अगर कोई मुझसे ये पूछा है कि पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स हुए हैं, हाँ हुए हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछ रहा है कि क्या आपने कभी भूत देख लिया या कुछ, तो मैंने नहीं देखा है। आपको याद होगा हमने इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ही की थी कि पैरानॉर्मल क्या होता है। बिल्कुल। तो पैरेलल टू नॉर्मल, तो एक्सपीरियंसेस वो हो सकते हैं जो शायद नॉर्मल ना हो, लेकिन कई बार आपका दिमाग भी उसी दिशा में भागता है अगर आप उसी जगह पर हो। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं एक हॉन्टेड लोकेशन पर था, मैं शाम को वहाँ पहुँचा था उस शहर में। मैं पहुँचा शाम को, मैं रात भर सोया, अगले दिन सुबह उठ के मैंने अपनी गाड़ी सर्विस में दी। मैं लंबा ट्रैवल करके आ रहा था, मैंने सर्विस में दी। आगे का लेफ़्ट साइड का मेरा टायर ख़राब हो चुका था। उसने बोला कि सर ये कभी भी पंक्चर हो सकता है। हमने टायर चेंज करवाया, क्योंकि हम ऐसे टेरेंस पे ट्रैवल करते हैं, हमने टायर चेंज करवाया। तो किसी ने कहा एक क्यों करवा रहे हो भैया, दूसरा भी करवा लो, वरना फिर 1 महीने बाद करवाना पड़ेगा। तो आगे के दोनों टायर हमने चेंज करवाए। रात में एक जगह पे गए, अंदर घुसे, जब लौटे तो आगे के दोनों टायर फटे पड़े थे। अच्छा। वो ब्लास्ट हुए टायर पड़े हुए थे ज़मीन पर। हम तक कोई आवाज़ नहीं आई, हम गाड़ी से इतना दूर नहीं थे कि टायर फटे और आवाज़ ना आए। 100% श्योर है कि गाड़ी के आसपास कोई नहीं आया था, क्योंकि उसमें डैश कैम्स लगे हुए थे, अलार्मिंग सिस्टम्स लगे हुए थे। हम अपनी गाड़ी में डैश कैम जो लगाते हैं वो इनफैक्ट नाइट विजन मॉनिटरिंग सिस्टम इनेबल्ड लगाते हैं, ताकि कहीं भी ऐसी जगह पर पार्क हो तो हमारे पास कोई सिचुएशन मिले। स्पेशली मेरी कार में एक कस्टमाइज्ड अलार्म लगा हुआ है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी टच होती है या कुछ ऐसा इंसिडेंट, मेरे फ़ोन पर इनसे अलार्म्स बजते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था। पहुँचे तो दोनों टायर फटे हुए हैं। तो जिस मैकेनिक से हमने टायर चेंज करवाए थे उसका नंबर लिया था, उसको कई फ़ोन किए, फिर जाके उसने फ़ोन उठाया, उसको पूरी बात बताई। फिर वो एक ऑल्टरनेट व्हीकल लेके आया, बोला सर अभी तो आप बैठो, आप चलो, इसका तो कल देखेंगे जो भी होगा। अच्छा, मतलब गाड़ी वहीं खड़ी थी? फिर वो मुझे ले गया, फिर गाड़ी वहीं खड़ी रही। अगले दिन फिर ये बंदा गया उधर से टायर वायर चेंज करके फिर गाड़ी ला के दी मुझे। तो कई बार ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते लॉजिकली। आप कह सकते हैं कि उसमें हवा ज़्यादा हो गई होगी धीरे धीरे करके, पर ऐसा नहीं है। हम भी गाड़ियाँ इतने सालों से चला रहे हैं, हमें भी अंदाज़ा है क्या चीज़ कब कहाँ ख़राब हो सकती है। और इस सिचुएशन में काम करते करते तो आधे मैकेनिक खुद ही हो गए हैं हम लोग। कहीं भी बैटरी वैटरी खोल के खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे चल गाड़ी स्टार्ट करनी है। तो होते हैं कई इंसिडेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिनका आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। कोई इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो और कभी ऐसा हुआ कि आपको वहाँ से वापस होना पड़ा इन द मिडल ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, कुछ ऐसी चीज़ हुई? हाँ, मैं डर से भाग आया था। डर से? मैं डर से भाग आया था। कई बार मैं गढ़कुंडार पहली बार जब गया था तो मेरी डर से हालत ख़राब हो गई थी। 8:30 पौने 9 बजे शाम के टाइम? शाम के टाइम में हुआ ये कि ये जो फोर्ट है, एक छोटा सा फोर्ट है विच इज़ प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ हिल। ओके। इसके बारे में कहानी है कि इसके जो बेसमेंट है ना, वहाँ से 300 से ज़्यादा बाराती गायब हो गए थे दुल्हन के साथ। दुल्हन के साथ ही हो गया? दुल्हन के साथ। अब वहाँ पर एक गार्ड है, नीचे गांव है, कुदार नाम का गांव है। उस कुदार गांव का एक बंदा है जो इस
फोर्ट का गार्ड है, इसका काम है ये सुबह दरवाज़ा खोल देता है और शाम में दरवाज़ा बंद कर देता है, इसका यही काम है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ के आते नहीं है, लोकल लोग कुछ लोग चले आते हैं पिकनिक मनाने, ये करने वो अलग बात है, लेकिन कोई टूरिस्ट वहाँ नहीं पहुँचता है। हमने परमिशन लेटर लिए, उस गार्ड को दिए, तो गार्ड बड़ा चिड़ा। ऐसे लोग थोड़ा सा वो होते हैं, भाई साहब देखिए हमें मतलब नहीं है, 6:30 बजे दरवाज़ा बंद करने का समय है, मैं बंद करके चला जाऊँगा, आप कह रहे हैं आपको रुकना है रात भर, आप रुकिए, सुबह मैं 5 बजे दरवाज़ा खोल देता हूँ, आप बाहर आ जाइएगा। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 या 2.5 साल पुरानी है। अच्छा। तो मैं तो तैश में, मैं कहा अच्छा ऐसी बात है, मैं तो इससे ज़्यादा खतरनाक लोकेशंस पे रह चुका हूँ। वो बंद करके चला गया। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मुझे लिटरली ऐसा लगा कि कोई फीमेल मेरे आसपास चल रही है। ऐसे घुंघरू की आवाज़ तो नहीं है? घुंघरू, चूड़ी, मतलब इस तरह की आवाज़ तो भले कम थी, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, आप एक शांत जगह पे हैं, जैसे यहाँ इतनी शांति है, वैसे इतनी शांति है, और अगर आपके आसपास से, बिल्कुल आपके पास से अगर कोई महिला साड़ी पहनकर या इस तरह की कोई चीज़ पहनकर चलेगी तो आपको एक आवाज़ आती है। हाँ, समझ रहे हैं? और मैंने एक कंसिडरेबल टाइम गुजारा है महिलाओं के साथ, मेरी माता, मेरी बहन, लोगों के साथ मैं काफ़ी गुजारता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि आवाज़ें कैसी होती हैं। और एक बार नहीं, कम से कम 4-5 दफ़े वो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कोई तो है मेरे अलावा। और फिर जाके एक टाइम आता है जब आपको लगता है डर, आप बड़े कितने भी बड़े खलीफा हों, एक टाइम आता है जब आपको लगता है डर। और जब मेरे साथ ये हुआ तो मुझे डर लगा, मुझे लगा शायद, इस बात का डर नहीं था कि कोई है, डर इस बात का था कि अगर सामने वाला अगर वाकई कोई है और कुछ करता है तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं है उससे बचने का या अपने आप को बचाने का। तो पहले तो मैंने वहाँ से निकलना बेहतर समझा। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया और उस गार्ड को करने फ़ोन किए चालू। वहाँ सब लोग जल्दी खा वा के अपना थोड़ा बहुत मूड बना के वो सो जाते हैं। फ़ोन उठाया उसने, तो मैंने पहले बोला था, मैंने कहा हाँ मैं तेरे को 1,000 रुपये दूंगा यहाँ से लेके जाओ मेरे को। फिर वो आया, उसने दरवाज़ा खोला, मैं निकला, कैमरा सब छोड़ दिया वहीं पे। अच्छा, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। फिर अगले दिन सुबह जाकर के कैमरा वगैरह ये सब कुछ मैं लेकर के आया। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो कैमरा को कुछ नहीं हुआ? कैमरा बस, हाँ सब कुछ ठीक था, सब ठीक था। मैं फुटेज रोक करके कैमरा बंद करके निकला था वहाँ से, बट ले जाने की हिम्मत नहीं थी कि ट्राइपॉड उठाऊँ, बिजली का ये उठाऊँ, वो उठाऊँ। पहले खुद निकलो देखेंगे। वैसे मुझे पता था कि फोर्ट क्लोज हो जाता है तो अंदर कोई आता नहीं है, बट कोई आता भी तो ले जाए। हम लोग जैसे कई बारी जब देखते हैं ऐसे एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं ऑन द नेट और सारी चीज़ें सर्फिंग कर रहे होते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ एलिमेंट्स आप रख दोगे और वो वहाँ पे कुछ मूवमेंट होगा और वो यू कैन फ्रेम अ थिंग। तो अब एक्चुअल इंसिडेंट जो बता रहे हो वो तो ये एक जर्नल आम इंसान तो यही करेगा। लाइक मैं तो ये बोल ही नहीं रहा कि आप तो ऑलमोस्ट 1000+ लोकेशंस पे जा चुके हो। हमारे जैसा बंदा एक जगह जाए, इतनी सी, जैसे मैंने बोला, हवा की सरसराहट या हरकत ही आपको डरा देती है। तो अब जैसे ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो सबसे पहले वही, जैसे आपने बोला कि सामान तो गया साइड में, पहले पहले तो तुम निकलो, सामान तो दोबारा आ जाएगा। नहीं ये होता है। देखिए एकदम, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाऊं, आप 1000 बार किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो, एक बार तो आपका सामना हो ही जाएगा ना। बिल्कुल। तो उसी तरीके से हमारा भी हो जाता है। पर इंसान दुनिया हमेशा अपने चश्मे से देखता है, और मेरा चश्मा ये कहता है कि अगर ये सब कुछ है भी तो शायद मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, क्योंकि अब तक तो नहीं पहुंचाया है। तो ये चीज़ मुझे एक बड़ा अटल विश्वास देती है दुनिया को ये बताने के लिए कि अगर कुछ ऐसा है भी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से डरते हैं आप? नहीं डरते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आपको कुछ नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हैं भी तो इनकी अपनी एक पैरेलल दुनिया है
कभी कभी क्रॉस कनेक्शन लग जाता होगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि हर गली में घुस रहे हैं वहाँ पर भूत है, इतना भी नहीं हो रहा है। और हर कोई मशीनें उठा के भूत प्रेतों से बात कर ले रहा है और ये बिल्कुल ईजिली चला जा रहा है, सब मुझे नहीं लगता इतना होता है। तो अब आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है, आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर है कि आप कैसे चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। हाँ, ये एक अच्छा टाइम पास ज़रूर है, इन चीज़ों के बारे में बात करना, इन चीज़ों के बारे में ड्वेल करना, कंटेंट एक्सप्लोर करना, ये सब कुछ बढ़िया टाइम पास है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एंटरटेनमेंट रियलिटी को हिट करता है। रियलिटी से एंटरटेनमेंट इंस्पायर हो तो समझ में आता है। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट से रियलिटी इंस्पायर होती है। अब हमारे यहाँ लोग तो इंटरनेट पे तो अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, ये ताबीज़ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, चल रहा है, ठीक है, सबका अपना अपना बिजनेस है। कभी सर जब आप लाइक इन्वेस्टिगेशन में जाते होंगे या जब कुछ ऐसी जगह प्लेसेस पे जाते हो, जब लोग आपको पहचानते हैं, लोग कभी कहाँ कोई पूछते हैं आपके पहचानता? बारे में? कोई नहीं पहचानता। कोई किसी को पता लग जाए कि दैट यू आर अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तो उनके किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके साथ? देखिए, पहले 3 क्वेश्चंस जो मेरे पास सबसे कॉमन है, उनके जवाब मैं आपके इस पॉडकास्ट पे दे देता हूँ। भाई साहब, कॉन्जूरिंग रियल स्टोरी पे नहीं है। ये पहले सवाल का जवाब। दूसरा, मैंने भूत नहीं देखा है, ये दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा, भूत होते हैं या नहीं होते हैं, ये मुझसे मत पूछिए, खुद से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सबको जवाब थोड़ा बहुत पता होता है। भूतों की भी कोई कैटेगरी होती है? अरे बहुत तरह की कैटेगरी है। सही में? अब बहुत तरह, इंडिया में तो कई तरह का, इंडिया में पिशाच ही 56 तरीके के पिशाच हैं। 4 ब्रह्म दैत्य हैं, यक्षिनी जिनका आप नाम ले रहे थे वो कई तरह की यक्षिनियाँ हैं। तो उसकी कमी नहीं है। हमारे पास डायरेक्टरी है अपनी। मेरे पास वाकई भारत की लिखी हुई एक भूतों की डायरेक्टरी है, जिसमें ए से लेके जेड तक अलग अलग तरीके के भूतों के पूरे जिक्र किए हुए हैं। ए से जेड तक? हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ, मेरे पास डायरेक्टरी है पूरी। इनफैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज अगर मिला दें तो एक बड़ी पॉपुलर और रिस्पेक्टेड ऑथर है रोशन दलाल। ओके। उनकी एक बुक है हिंदुइज्म करके, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भारत में जितनी तरह की एंटिटीज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो उन्होंने उस सारा मेंशन किया हुआ है एक पैराग्राफ में। इसे डायरेक्टरी, अच्छा, ए से लेके जेड तक आपको, ए से ये बी से ये सी से ये। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। उसी तरीके से मेरे पास एक पैरानॉर्मल डायरेक्टरी है, जिसमें भारत में तरह तरह के भूत जो है वो उसमें लिखे हुए हैं। उसमें सबसे डेंजरस वाला कौन सा? ऐसे तो भाई साहब कैसे आपके हिसाब से? मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक वो नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं जो आपको मारने से पहले कई सालों तक आपको तड़पाती है, चाहे साइकोलॉजिकली चाहे फिजिकली। वो अकॉर्डिंग टू स्टोरीज वो कई सालों तक आपके साथ खेलती हैं और तब जा करके आपको मारती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इसके पीछे थ्योरी है कि ये जो आई हैं ये आपको सज़ा दी गई है। अच्छा, ये भेजा है किसी ने आपको सज़ा देने के लिए। आपके इतने लंबे समय तक जो आप सफ़र कर रहे हैं, आप सज़ा भुगत रहे हैं। तो ऐसे कई तरह की थ्योरीज हैं, बट खतरनाक तो भाई साहब, अंधेरे में आप अकेले हैं, आपको पता है आपके आसपास कोई इंसान नहीं है, एक परछाई भी दिख जाए तो वही काफ़ी खतरनाक है। उसके आगे तो उसका आजकल सर क्या है, वो ऑडियंस को खतरनाक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो खतरनाक नहीं बोलेंगे तो फिर वो क्या है, वो कैटेगराइजेशन नहीं होगा कि भाई साहब ये ऑडियंस क्या कहा जाए। ठीक है, सबको अपना अपना समय मिलना चाहिए, फेयर अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट सबको मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी को भी हॉरर स्टोरीज या हॉन्टेड लोकेशंस की कहानियां जानने में बड़ी दिलचस्पी है तो मैं उन सबसे यही कहूँगा कि खुद चले जाइए एक बार। सेल्फ एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, एक बार में ग्रुप बना के जाइए। अकेले डर लगता है तो जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। साथ में कुछ लेके जाना, कुछ मत लेके जाइए। टॉर्च वॉर्च, अपनी लिमिट जानिए कि कहाँ तक जाना है, बस। नहीं, ग्रुप में सर 1-2 तो ऐसे होते ही हैं दोस्तों के अंदर में कि जो ले जाते हैं, चले जाते हैं। वो सबसे पहले वही भागते हैं। सबसे पहले वही भाग जाता है कि अंदर तो आ गए, अब तुम देख लो। सबसे पहले वही भाग जाते हैं। मैं खुद ऐसा था,
कॉलेज में अपने दोस्तों को ले गया और मेरी खुद को डर लगा, उनको छोड़ के मैं निकल आया हूँ, तुम देख लो। ऐसा हो जाता है। बट हाँ, हॉन्टेड लोकेशंस एक्सप्लोर करना चाहिए लोगों को, इट्स अ गुड थिंग। आपको खराब एक्सपीरियंस, बस आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। जैसे कि इंटॉक्सिकेटेड मत जाइए, किसी और तरीके का ड्रग अब्यूज़ मत कीजिए, वहाँ पर जाइए, वहाँ के सर्टन सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, उस जगह को एक्सपीरियंस कीजिए और बाहर आइए। एक अभी रीसेंट केस सर जिसके अंदर में अराउंड काफ़ी सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, अराउंड 1200 समथिंग करोड़ का स्कैम भी हुआ, और वहाँ पे काला जादू वगैरह वो करते हुए दिखे सारी चीज़। हम की बात कर रहे हैं। हाँ, शायद उसी का ही मैंने बस ग्लिम्स में सुना है, बट वो केस मैं डिटेल में देखा नहीं है। ओके। बट हाँ, काला जादू तो, बट अगर लाइक इस लेवल पे अपने देश के अंदर में चीज़ें जा रही हैं तो बिल्कुल सही नहीं जा रही है। वो मेरा एक्चुअली पॉइंट वही था इस क्वेश्चन नहीं, ये बिल्कुल भी सही, ये इसमें कुछ है ही नहीं। इस मामले में सरकारों को सामने आना चाहिए, और ये काला जादू, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, इन सब को लेकर के एक स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी हम कोई सर्विस ऑफर करते हैं किसी, मान लीजिए आप एक होटल चलाते हैं, या मान लीजिए आप ये मीडिया हाउस चला रहे हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने उसको एक सर्विस ऑफर की, उस सर्विस के बदले उसने आपको एक सर्टेन चार्ज पे किया। अगर आपने अपनी सर्विस पूरी नहीं की तो उसमें क्या होता है, या तो आप क्लाइंट को पैसा वापस देंगे, या तो आप पूरी सर्विस करेंगे, यही करेंगे ना। एग्जैक्टली मैं यही सेम चाहता हूँ ये सारे ब्लैक मैजिशियंस और वशीकरण और ये जादू टोटका बेचने वालों को। एक कानून लाया जाए जिसमें बताया जाए कि अगर ये फलाना आदमी ये सर्विस प्रॉमिस कर रहा है कि काला जादू करके आपके घर की सारी समस्याएं मैं ठीक कर दूंगा, एक सर्टेन टाइम तक अगर वो करता है तो ठीक, नहीं तो उसको सारे पैसे वापस लौटाने होंगे। सेक्सुअली डेस्परेट लड़के और लड़कियों को सेक्सुअल सपने दिखाकर उनसे मनी एक्सट्रैक्ट करने का बिजनेस है ये सीधा सीधा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब यही है। और अगर किसी भी वशीकरण स्पेशलिस्ट को भारत भर में या विश्व भर में ये लगता है कि वो किसी को वश में करके अपना मनचाहा काम करवा सकता है, मेरा नाम जय अलानी है, आप मुझ पर वशीकरण तैयारी कीजिए। मेरी तस्वीर आपको इंटरनेट पर हर जगह मिलेगी, जन्म तिथि और जन्म का समय व्हाट्सएप कीजिए, भेज देता हूँ, कर लीजिए मुझे वश में करके करवा लीजिए अपना कोई काम। किसी भी वशीकरण, मैं आपके स्टेज पर वैसे तो मैं इस तरह की बातें बोलता नहीं क्योंकि मुझे ये बड़ी आपत्तिजनक और अपमानजनक लगती हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ रहा है मैं क्लियरली बोलता हूँ, अगर एक वशीकरण स्पेशलिस्ट मुझे वश में करके मुझसे अपना मनचाहा काम करवा ले, मैं उसे 5 करोड़ रुपए कैश इनाम में दूंगा। सीधी सीधी बात ये, और अपना करंट प्रोफेशन छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, मान जाऊंगा कि ये लोग बड़े सिद्ध होते हैं और बड़े पहुंचे हुए फकीर होते हैं। शर्त इतनी है कि जो करना है मॉनिटरिंग के अंदर करना है। आपके कुछ लोग, हमारे कुछ लोग इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, करके दिखाइए। तो जितने भी यंग लोग हैं जो इस बकवास में पड़ रहे हैं, मत कीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा इन चीज़ों से। अपना समय और अपना जो चीज़ें हैं, उससे अच्छा तो ये है कि आप जिसको मन में पसंद करते हैं उसको बढ़िया 4 गुलाब दीजिए, वो वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा या हो जाएंगी। अच्छी जगह घूमने ले जाइए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। आजकल सर 4 गुलाब से इम्प्रेस नहीं होता। तो आजकल की तो खैर बात ही अलग है। अब मैं वो भीड़े की तरह हमारे ज़माने वाले हो तो वो सब बोल नहीं सकता, बट ठीक है, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, अगर वो, हालांकि मैं वैचारिक तौर पे बहुत ज़्यादा साथ नहीं हूँ, लेकिन आपने ये जो बाबा है छतरपुर वाले, में नाम भूल रहा हूँ उनका जी, वो कहते हैं ना, कोशिश करते रहो, बला होगी तो टल जाएगी, मिलनी होगी तो मिल जाएगी। इस तरह की कोई एक बात कहते हैं, वो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी। बिल्कुल। तो ये इस तरह की, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपना समय और अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाइए। भूत मेला क्या है सर? मज़ेदार जगह है।
बहुत मज़ेदार जगह है, आपको जाना चाहिए भूत मेला। वहाँ पर आप भूत खरीद सकते हैं। भूत खरीद सकते अगर आपके पास कोई भूत है तो आप बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही है तो आप भूत भाड़े पे लेके मेरे पीछे छोड़ सकते हैं। क्या बात है, हाँ हाँ सीरियसली? हाँ हाँ एकदम। 3 जगह, तीसरी जगह का तो मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 जगह तो एकदम बहुत मस्त है इस मामले में। मिराजपुर है मध्य प्रदेश में, हाँ मध्य प्रदेश, हाँ बहुत बढ़िया जगह है वो। उसके बाद फिर सोनपुर है बिहार में, सोनपुर के मेला लगता है उसमें एक तरफ होता है। तो ऐसी कुछ जगह है, बहुत मज़ेदार जगह है, जाना चाहिए आपको। कैसे होता है भूत खरीदने वो में? कलश ट्रांसफर होता है, Process? कलश, अच्छा, कलश ट्रांसफर होता है, उसमें भूत होता है? उसमें भूत होता है। उसमें जो है वो कैद करके देते हैं आपको। उसमें भी कोई कैटेगरी होती है? कैटेगरी होती है, बिल्कुल होती है। जो सबसे शुद्ध आत्मा होगी उसके प्राइसेस अलग होंगे, जो थोड़ी बीच मीडियोकर आत्मा होगी उसके अलग होंगे। काम कैसा करवाना चाहते हैं आप, कि अगर मान लीजिए किसी और के ऊपर भूत छोड़ रहे हैं तो क्या करना चाहते हैं? उनको मारना चाहते हैं, उनका घर बर्बाद करना चाहते हैं, उनकी जीवन से सुख शांति छीनना चाहते हैं, ये सब के अलग अलग रेट्स हैं। फिर वो सर अपने को आगे प्रोसेस स्टार्ट करना है पड़ोसी। हाँ ट्रांसफ़र करो। अच्छा मान लीजिए इस साल आप ले गए, आपका काम हो गया, अगले साल आप जाइए बेच दीजिए उसको। अभी एक ऑपरेशन हुआ था तो उसी में ही उधर भेज देते, ज़्यादा कन्वीनियंट। कर सकते हैं। देखिए हम मजाक की बात अपनी जगह है, पर ऐसे तो है, चल रहा है। अब लोग आस्था में मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग विश्वास करते हैं, उस पर जाते हैं। लेकिन भाई साहब ये अति है थोड़ा विश्वास करने की, इतना भी मत कीजिए। तो है बहुत इंटरेस्टिंग तो ऐसे जगह है वो। किस टाइप के लोग जाते हैं वहाँ पे आपके और मेरे जैसे भूत खरीदने और इस तरीके भूत से? खरीदने, बेचने, भाड़े पे लेने। और कैसे किस टाइप के लोग बेचने आते हैं इनको? वो तो होते हैं, तांत्रिक होते हैं अच्छा। वहाँ पे, ओझा होते हैं, कुछ सिद्ध पुरुष होते हैं जिन्होंने कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की हुई होती हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं कई जो वहाँ पे सालाना मतलब ये बेचने एक मतलब डिफाइंड प्रोसेस है? इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ अच्छा, प्रोसेस, ओके। प्रोसेस। और ऐसा भी नहीं है कि आप रैंडमली जा सकते हैं। अच्छा, वो पहले से रजिस्टर तय होते हैं, उनमें आपको नाम लिखाने होते हैं, उनमें कोई दान क्रिया करनी होती है, उसके बाद आपको तिथि मिलेगी, आपको समय मिलेगा, तब आप वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तब जा कर के आप कर सकते हैं। तो मतलब अगर कोई ऐसा कोई करता है तो वो खुद पे भी तो इम्पैक्ट आ सकता है सर? अब ये तो डिस्कशन ही मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि अगर उनके पास ऐसे भूत हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि बॉर्डर पे छोड़ दो, दूसरे देश में भेज दो उनको। इतने महंगे महंगे फालतू में फाइनेंस बजट, डिफेंस बजट्स वगैरह खर्च हो रहे हैं। ब्रह्मोस की जगह भूतोस भेज दो। पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया, भारत ने 25 भूतोस मारे। अब वो भूतोस वहाँ पहुँच के तबाही मचा। छोड़िए, जाने दीजिए। ये जिन लोगों को आस्था रखनी है, वो आस्था रखने वाले किसी भी चीज़ पर आस्था रखते हैं। आस्था का कोई डेफिनेशन या लिमिटेशन तो है नहीं, वो तो कहीं तक भी जा सकती है। और हमारे यहाँ तो कल्चर ही है कन कन में भगवान का, बिल्कुल, है ना। तो ठीक है, जिनको अच्छा लग रहा हो, सूटेबल लग रहा हो, वो कर रहे हैं। विश्वास तो खैर लोग अपने अपने हिसाब से करते रखते हैं। अभी हमारे शहरी लोग नहीं कर रहे। अब शहरी लोग भूत मेला को बताएंगे कि ये बेकार चीज़ है, और खुद जो अपने कमरे में ड्रीम कैचर और ईविल आई और ये सब लटका के घूम रहे हैं, ये सब क्या है? ये तो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। फिर रेकी हीलिंग करवा रहे हैं, अलग अलग तरीके के स्टोन्स पहन रहे हैं, कंसल्टेंट से मिल रहे हैं। सब क्या है? ये सब भी वही है। फ़र्क इतना है कि आपने चेंज कर दिया, थोड़ा नाम वाम बदल दिए। आपको किसी ने बता दिया कि ये साइंटिफिक है, ये है, वो है। एस्ट्रोलॉजी को लोग साइंस बताने लगे। कब से हो गया एस्ट्रोलॉजी भाई साइंस? कब साइंस ने बोला कि ये हमारा हिस्सा है? कब आपने स्कूल में और इंजीनियरिंग में एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली? साइंस है, साइंस है। कैसे साइंस है? एक सूडो साइंस है, एक पुराना ज्ञान है जिसकी एक सर्टेन कैलकुलेशंस हैं, और उन कैलकुलेशंस के हिसाब से लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो भविष्य में बताया जाएगा, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। अब आप जाइए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, उसके मोबाइल में कुंडली नाम का ऐप है, जिसे डाउनलोड करके आपके वो डाउनलोडेड कुंडली पे आपका भविष्य बता रहा है वो। और ऐसा भी नहीं है कि वो डाउनलोडेड कुंडली कोई लाइव सैटेलाइट का फीड ले रही है, वो ऑलरेडी प्री डाउनलोडेड डेटा है जिसके आधार पर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बता रहा है वो, और आप मान भी रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है। पहले तो चलो मैं मानता था, लोगों के पास पुरानी जन्म पत्रिकाएं होती थी,
कुंडलियाँ होती थी, उस ज्ञान को मैच किया जाता था, फिर ग्रहों की दशा को देखा जाता था, उसके अनुसार एक कैलकुलेटिव मैथ लगा करके और उसके बाद एक भविष्यवाणी की जाती थी कि ऐसी दशा दिशा में आपके साथ ऐसा हो सकता है। अब उसमें से कुछ लोगों के साथ हो जाता था, कुछ लोगों के साथ नहीं होता था। पर अब तो ये पूरा डिजिटल हो गया है प्रोसेस। अब तो मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें वो देख लेते हैं और उसको देख करके वो डाउनलोडेड डेटा के तौर पे एक जिंदा आदमी को बता दे रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य होगा, आप मान भी रहे हैं। लोग ऐप के ऊपर डाउनलोड कर दे रहे हैं कि भाई साहब आपको हम एक कॉल कीजिए, 100 रुपये दीजिए, हम आपको बताएंगे आपकी शादी कब होगी और आपको नौकरी कब मिलेगी। अरे इतना ही अगर तुम्हें पता था तो इस देश में हर जगह तो बेरोजगार हैं, तुम ये सर्विस फ्री चला दो, फंडिंग तुम उन लोगों से ले लो जिनको नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगते ही तुमको दे देंगे। अगर आपके ऐप की भविष्यवाणी इतनी सटीक है ना, आप सीधा ये ऑफर करिए कि हम भविष्यवाणी करेंगे और नौकरी लग गई तो कमीशन दे देना। समझ रहे? मनचाही कन्या या मनचाहा वर मिल गया तो हमको एक तुम गिफ्ट भेज देना। पैसे तुम एडवांस में ले रहे हो, फालतू की बात बता रहे हो यार, छोड़िए। मतलब फिर कुछ लोग बोलेंगे कि आप मैंने फलाने ऐप को टारगेट किया। नहीं, मैं किसी भी ऐप को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी बिजनेस को टारगेट, मैं कौन होता हूँ टारगेट करने वाला? मेरी क्या औकात है? और मेरी सुन के आप थोड़ी सुनेंगे, वो बात नहीं है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि भाई अगर इतना बढ़िया प्रोसेस है और आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि मैं कर रहा हूँ, अभी मैं देखो, मैं बोलता हूँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जो फिल्म बनाऊंगा सुपर हिट होगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आएगा पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने सर्विसेज या अपने काम को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट है, अभी मैं, चलो फिल्म को छोड़ो, जाने दो, वो तो मार्केट तो घमंड वाली बात हो जाएगी, जाने दो, तो भगवान देखेंगे क्या हो रहा है। कोई भी लोकेशन आप चुन लो जहां आपको लगता है कि भूत है, कोई भी, बस भारत में होनी चाहिए और परमिशन दिलाना आपकी जिम्मेदारी। और मुझे भेज दो अकेला, मैं जाने को तैयार हूं। आप साबित कर दो कि होते हैं और मैं साबित कर दूंगा कि वहां पर नहीं है, झूठ फैलाई हुई कहानी है। तो यार ऐसा नहीं है। आप अगर किसी चीज़ को लेकर के इतने शर्तिया हो, जो भी ये लोग ऑनलाइन सर्विसेज चला रहे हैं, चाहे वशीकरण हो या भविष्य बताना हो या ये जो भी करना हो, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो आप लोगों को फ्री सर्विस दो ना। जब उनका काम हो जाए तो उसके बदले में उनसे चार्ज ले लो। मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें स्क्रूटनी के अंदर आनी चाहिए, वरना ऐसे तो तबाही मच जाएगी। इंसान अपना एक, कितने केसेस होते हैं आए दिन, इंसान अपना मेहनत की कमाई का 1 रुपया किसी को क्यों दे अगर उससे उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो। सबसे ज़्यादा सर वहाँ पे कैलकाटा वेस्ट बंगाल साइड बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है सर, नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ जाता है, वो बात अलग है। ब्लैक मैजिक हर जगह प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट से आ रहा है या कलकत्ता में आ रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे आता है ये, हर जगह प्रैक्टिस होता है। आए दिन आपके सामने केसेस आएंगे। अब कुछ दिनों पहले साउथ से एक बड़ा पॉपुलर केस आया था, माँ बाप ने 2 बेटियों को मार दिया बोल के कि बेटे होके पैदा होंगे ये। अच्छा, बड़ा पॉपुलर केस था वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ होता है, लेकिन हाँ, इन केसेस की संख्या में वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपना समाज किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। एक आपसे मैं चाहूँगा दैट, एक बिफोर द पॉडकास्ट हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे जी, उसमें आप मेरे को एक चीज़ बता रहे थे, K2 मीटर की एक स्टोरी, वो मैं चाहूँगा कि आप उसको बताएं। हकीकत में ये कुछ भी नहीं है, ये बेकार है, रद्दी है, ये किसी भी काम का डिवाइस नहीं है। ना तो ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में किसी काम का डिवाइस है, और ना तो ये उस काम का है जिस काम के लिए इसे बनाया गया था, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए। जो भी इन्वेस्टिगेटर्स या एक्सप्लोरर्स या यूट्यूबर्स या और जो भी कम्युनिटी है जो K2 मीटर नाम की मशीन लगा करके, उत्पाद दिखा करके आपको ये बता रहे हैं कि मैं 5 लाइट जला दी, 4 लाइट जला दी, कोरी बकवास है वो, और कुछ नहीं है। और ये बात पता उनको भी है, ये बात उनको भी पता है। आप सोच रहे हैं, आपने एक मशीन लगाई, आपने उससे कहा कि यहाँ हो तो 4 लाइटें जलाओ, और उसने जला दी, और ये बात सच है,
तो तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? तुम फटाक से नेशनल साइंस ब्यूरोज या ऐसी जो टीम्स हैं उनके पास जाओ, उनको बताओ कि भाई साहब मैंने कुछ ऐसा डिस्कवरी की है कि इसके बाद मेरी मूर्तियां लगनी चाहिए चौराहे पे, मैंने कुछ ऐसा शानदार बना दिया है, ऐसा ढूंढ निकाला है मैंने कुछ कि आज के बाद आइंस्टाइन से पहले मेरा नाम आना चाहिए। मैंने भाई साहब एक मशीन लगाई, उस मशीन से पूछा यहाँ हो तो 4 बत्ती जलाओ, 4 बत्ती जल गई बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो मैंने साबित कर दिया कि भूत प्रेत होते हैं। अब चलो फिर, तो अगर मान लो मैं ये साबित कर दूं कि भूत प्रेत होते हैं, भगवान होते हैं, तो मुझे तो लगता है कि फिर दुनिया भर की सारी धन दौलत, शोहरत, नाम, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं मेरी बननी चाहिए जिसने इंसानी सभ्यता में ये बात साबित कर दी कि भूत प्रेत होते हैं या पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो हालांकि मैं अभी तक तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो लोग कर चुके हैं, तुम जाओ, तुम नासा के पास जाओ, तुम इसरो के पास जाओ, उन्हें बताओ कि भाई साहब ये मशीन आप चांद वांद पे भेजो, वहाँ पर भी शायद हमें कुछ पता, ऐसा कुछ करो। तो ये बेकार तरीके हैं, ये सबको मालूम है। इन चीज़ों के झांसे में मुझे नहीं लगता किसी को भी आना चाहिए। एनाबेला भी प्लांटेड है। एनाबेल की रियल कहानी क्या है? रियल कहानी ये है कि उसको एक घर को उस कपल ने इन्वेस्टिगेट किया, उनको लगा कि इस डॉल में कुछ गड़बड़ है। उस डॉल को उसके ऊपर से एग्जॉर्सिज्म वगैरह करके उसको एक पावरफुल मंत्र के थ्रू एक शीशे में रख दिया गया कि हाँ भाई ये है। लेकिन उसके बाद जो जितनी तरह की चीज़ें मूवीज़ में आई हैं, ये आई है, वो भाग गई, पराना ढिमकाना, ये सब कहानियाँ आई हैं और ये बनाई गई हैं। प्रॉब्लम ये है कि बनाई गई कहानी, अभी जैसे मान लीजिए मैं अपनी एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक फिल्म बनाता हूँ, तो क्लाइमेक्स इंपॉर्टेंट है सर। अभी एक अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक फिल्म बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ बेस्ड ऑन रियल स्टोरी, और मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि भाई मेरी कहानी है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि उसकी कहानी है, मैं तो बोल रहा हूँ मेरी है। तो जाहिर सी बात है जब मैं वो फिल्म बनाऊंगा तो आई विल मेक श्योर दैट द फिल्म बिकम्स लाइक अ फिल्म, अदरवाइज इट विल बिकम अ डॉक्यूमेंट्री ना। सो अगर मान लीजिए उस फिल्म में मैं एक पोर्ट्रेयल करता हूँ, मान लीजिए एक पैरानॉर्मल एंटिटी का, और उस इमेजिनेशन को दिखाने के लिए मैं सर्टेन VFX CGI इनका इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं आपको वो मोमेंट एक्सप्लेन कर सकूँ विजुअली कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि वैसा सेम भूत मैंने देखा है। डू नॉट कंपेयर फिल्म्स एंड द रियल स्टोरी, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। दुनिया कैसे देखती है सर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को, किस नज़रिए से देखा जाता है? तो 2 तरीके हैं। एक तो वो तरीका है कि ये एंटरटेनमेंट जोकर्स हैं, ओके, जो कैमरा लेके कहीं भी घुस जाते हैं, और दूसरा तरीका है जो लोग सीरियसली लेते हैं, पर ये वो लोग हैं जो काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, खुद लिटरेचर में हैं, पढ़ाई में, कोर्सेज डिज़ाइन में, मतलब ये इनकी संख्या बहुत कम है, बट बहुत सीरियसली लेते हैं इन्वेस्टिगेटर्स को। फॉर्चुनेटली मुझे बहुत सीरियसली लिया गया है दोनों से, पब्लिक के थ्रू भी और इस तरह के लोगों के थ्रू भी। ये किस्मत की बात है या शायद इन लोगों का प्यार है कि मुझे बहुत सीरियसली लिया गया है। शायद इसलिए कि मैं अपनी बात ढंग से रख पाता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं रख पाते हैं, बट मुझे बहुत मान, सम्मान, प्यार सब मिला है मुझे, और ये सब लोगों की वजह से ही मिला है। जो भी, क्योंकि हम जैसे लोग अब काम जो करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे या अल्टीमेटली जो भी करेंगे, वो रखेंगे कहाँ? लोगों के सामने ही तो रखेंगे ना। बिल्कुल। अब अगर हम इस तैश में रहेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या सोचते हैं? अरे भाई साहब, काम तो हमें तुम्हारे सामने रखना है ना। तो मैं तो ये दिखूंगा कि आपको कैसा लग रहा है। सबसे वियर्ड चीज़ जो अभी तक कभी किसी इंसान ने आपको बोली हो, मतलब आपके प्रोफेशन के लिए, आपके काम को लेके? नहीं, वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, मुझको इतना याद भी नहीं है। इतना ज़रूर याद है कि बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं ये बेवकूफ़ है, पागल है, क्या कर रहा है, भूत पकड़ रहा है। लोग हंस देते हैं कि ये क्या, हमारे यहाँ कहते हैं कि भूत उतारने को, ये लोगों के भूत उतारता है या भूत पकड़ता है, तांत्रिक है, लोग बोल देते हैं। बट दैट्स ओके, वो तो आप कुछ भी करोगे 4 लोग बात करेंगे, 4 लोगों का तो काम है, वो तो बात करेंगे ही करेंगे। बट वियर्ड चीज़ ऐसा कुछ मैं एक्चुअली याद रखता नहीं हूँ।
ज़्यादा कि हाँ ऐसा कुछ याद रहे, या मन पे लगी हुई बात याद रहती है। और मैं मन पे लगाता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं देख पाता हूँ। और ऐसे कई लोग हैं जो साथ खड़े रहते हैं, तो हार्डली मैटर्स। लेकिन हाँ, वो तो अभी भी लोग हैं कहने वाले, कहते ही रहते हैं उसमें। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक कौन सा मिला? सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है थैंक यू। है 2 वर्ड का, सब लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं, लेकिन मैंने एक लड़की की जान बचा ली थी, उस बात का मुझे बड़ा फक्र है, और उसे भी था। और उसने जिस इमोशन के साथ मुझे थैंक यू बोला था ना, वैसा थैंक यू मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। तो वो एक बड़ा स्पेशल थैंक यू है मेरे लिए। हैं 2 ही शब्द, हैं बड़े सिंपल, लेकिन बड़ा असरदार है वो। तो इतना काफ़ी होता है। आप सोचिए, आपने एक काम किया जिसकी वजह दुनिया में आप सिर्फ एक जान बचा पाए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ता जिंदगी उसे भी याद रहेगा कि किसने बचाई, और ता जिंदगी मुझे भी याद रहेगा मैंने बचाई भाई साहब, मेरे काम से बच गई। वो मौका मिला, वही बहुत बड़ी बात मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। मुझे वो मौका मिला और मैंने उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया अपने लिए। भगवान के पुण्यों के रजिस्टर में सबसे पहले अपना नाम दर्ज करवाना था, कोई टेंशन चाहिए नहीं नरक की। वहीं पहले ही बुकिंग सीट बुक कर ली कि बाद में कौन जाए लाइन में लगने, हिसाब किताब करेंगे कि तुमने ये ज़्यादा किया, तुमने वो ज़्यादा किया। पहले सीधा बुकिंग। तो सीधे वो चित्रगुप्त जी को रजिस्टर के अंदर में पहले वीआईपी कोटा में चला हो भाई साहब, वो आएगा उसको साइड करके तो इधर भेज देना। तो हाँ, ये है, कुछ 4 चीज़ें अच्छी हैं, और भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो अच्छा लगता है याद करके कि हमारी वजह से हुआ। हमने हमारी वजह से एक पूरे गांव से डायन प्रथा मिटा दी। डायन प्रथा मिटा दी। क्या नाम था सर डायन का? नहीं, डायन प्रथा। डायन प्रथा का मतलब होता है विच हंटिंग। ओके। औरत को डायन बता के मारना। अच्छा, हम मूवीज में देखा है ये? मूवीज में सर, आप अपने स्टेट में देखिए ना, मूवीज में देख रहे हैं आप राजस्थान में देखिए, आप बिहार में देखिए, आप उड़ीसा में देखिए, आप झारखंड में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, आप तेलंगाना में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, आप यहाँ देखिए कितने केसेस आते हैं। हमने एक पूरे गांव को इस प्रथा से मुक्त कर दिया। सब लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये गांव 2000 लोगों से ज़्यादा का था। अच्छा। जिसमें 3 केसेस हो चुके थे। तो कुछ काम ऐसे हैं जो अच्छा लगता है याद करके कि हाँ किए हैं। अफसोस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टिगेशंस में नहीं हूँ, क्योंकि अकेले जब आप कोई चीज़ करते रहते हैं देन देयर इज़ अ टाइम दैट यू नीड टू ग्रो विथ टीम, विथ हेल्प, विथ मनी टू स्केल अप। बट यहाँ उसका स्कोप नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टिगेशंस में बैकफुट पर हूँ मैं थोड़ा। वैसे पॉडकास्ट सर हमने हॉन्टेड रखा था, बट आई थिंक कि जो कॉन्वर्सेशन जिस तरीके की और जिस लेवल पे हुई है, सो ये हॉन्टेड प्लस कॉमेडी दोनों अब वो तो इंटरेस्टिंग तो है, ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेटिव भी है बहुत सारे इंटरेस्टिंग। लोगों हमारा फील्ड हाँ। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे भांति, आप ग्राउंड पे जाइए, आप चले जाइए किसी, अब जैसे वो गढ़कुंदार फोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, आप उसके गार्ड से मिलिए, वो आप 2 घंटे तक हंसते रहेंगे, वो ऐसा आदमी है। आप एक फोर्ट में हैं, अंधेरे में, अकेले, आप पीछे मुड़े, सामने वो खड़ा है, दबे पांव आया, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो भूत से ज़्यादा तो गार्ड से डर लग जाए। और जैसे ही आप पीछे मुड़े, आप भाई तू यहाँ क्या कर रहा? मैं पूछने आया, पानी पियोगे? अरे ये तो दूर से भी पूछ सकता था, तू जान लेने की क्या जरूरत है? तो कई बार आपको ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, बहुत कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। अब जैसे मेरे हेल्पलाइन चलाता हूँ, हेल्पलाइन पे मेरे पास जनरली क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अब कई बार कुछ ऐसे लोग होंगे जो लगातार उस पर मैसेज भेज रहे होंगे, हाय सर, आई नीड योर हेल्प, इट इज़ अर्जेंट, इट इज़ मैटर ऑफ, मैं दिखा सकता हूँ आपको, इट इज़ मैटर ऑफ माई लाइफ एंड डेथ, प्लीज़ हेल्प, डेली 10 मैसेजेस। एंड देन व्हेन यू ओपन इट, यू लगे यार तो लगता है किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। एंड देन यू रिप्लाई, एंड देन सामने से आता है, सर मुझे लगता है मेरे पे वशीकरण हो गया है, मैं क्या करूँ? अरे यार, अब समझ में नहीं आता उसको जवाब दूं
नहीं दूं, क्या करूं? वशीकरण हो गया, तुम्हें पता लग गया है, मतलब तुम्हारे अंदर खुद के अंदर फिर दैवीय शक्तियां मौजूद है पहले से ही, तो फिर मेरी क्या आवश्यकता है भाई? क्योंकि दैवीय शक्ति को डिटेक्ट करने के लिए दैवीय शक्ति लगती है। जब तुम्हें पता लग ही गया कि तुम्हारे अंदर वशीकरण हो रखा है, तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूं? तो ऐसा हो जाता है। पर फिर भी हमें हेल्पलाइन बहुत सीरियसली लेनी पड़ती है, क्योंकि कई जो लोग होते हैं जिन्हें वाकई ज़रूरत होती है। बट आई मेक श्योर दैट आई रीच आउट टू एवरीवन, बट जनरल क्वेरीज में आंसर नहीं करता। भूत होते हैं, नहीं होते हैं, आपने कभी भूत देखा है, एनाबेल सच में होती है, कॉन्जरिंग, इन सब का जवाब नहीं देता मैं। इतना तो मुझे लगता है लोगों को खुद भी थोड़ा बहुत एफर्ट डाल लेना चाहिए। एआई सीखने में इतना टाइम लगा रहे हैं, बाकी देखने में वो नहीं देख पा रहे, खुद देख लो यार। एक लास्ट मैसेज सर ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? मैं और मैसेज ऑडियंस को, नहीं भाई साहब, देखिए एकदम बहुत आसान है, अंधविश्वास से दूर रहिए। आपकी सोच को, आपके परिवार को, आपकी जनरेशन्स को, आपके देश को, सबको खा जाएगा ये। एक हॉन्टेड मैसेज भी हो जाए सर। हॉन्टेड मैसेज? ये हॉन्टेड मैसेज किस तरीके का होता है? और डर जाए एकदम, ऑडियंस को डरा दें। आओ कभी हवेली पे। अरे मतलब सच वाली भूतहा हवेली पे भाई, आप हमारे साथ चलिए इन्वेस्टिगेशन पे। तो बहुत मतलब थोड़ा सीरियसली आप किसी भूतिया हवेली पे हमारे साथ आइए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हाँ, बाकी अगर आपके आसपास कोई हॉन्टेड लोकेशन है जो आपको लगता है कि इसको भूत फ्री होना ज़रूरी है, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं कभी भी, किसी भी समय। हम इसके लिए आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते। तो ये बड़ा आसान सा है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आया, इतना खुल के मुझे भी काफ़ी समय हो गया था बात किए हुए। बहुत टाइम बाद हॉट सीट पे बैठे सर। इतने साल का जो एक पूरा सिस्टम है वो तो निकलेगा सर। वो तो निकलेगा, सही बात है, बट काफ़ी लंबा हो गया ये। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग आवर एपिसोड, एंड आई थिंक कि बहुत ही रॉ, बहुत इंटरेस्टिंग, हॉन्टेड मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट एक इंसिडेंट हो गया हमारे बीच में, पॉडकास्ट के बीच में। लाइट बंद हो गई। लाइट बंद हो गई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड। अगर आप हमारे ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को सुनना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।